अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज। इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं, ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। देश तो इस देश के जनमानुष का। लेकिन आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का मतलब? वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, चालू करो बे। चलो भाई। पार्टी के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है, मोदी तू नीच है, ये मणिशंकर अय्यर ने बोला। बोल हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होके उभरे हैं। अरे बस कर। और मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को। आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हैं। अरे भाई 20 साल से आप बिहार में पकौड़े चल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का मतलब? वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? नंगा करके नहला रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। आप ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा है। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। चुप कर बे कुत्ते। सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीजफायर नहीं। जवाब बात तो सही है। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है? लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है? अकेले में बता दूंगा कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। क्यों हिला डाला ना?